हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदरी टेक। तो आज मैं आपके लिए एक एनएफटी का प्रोजेक्ट लाई हूँ जिसका नेम है द आइसबर्ग। तो इस प्रोजेक्ट के मतलब जानने के बाद आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि आप इससे कितने बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और फ्यूचर में ये आपको कितने बेनिफिट्स देगा और हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये है हमारा आज का नया एनएफटी प्रोजेक्ट। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाकायदा तौर पर मिलता रहे। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आइसबर्ग के मतलब जानते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस दिया गया है, द आइसबर्ग क्लब मिंट बेयर्स क्रिएट आइस एंड सेव द प्लेनेट मिंट। इसके अलावा हम नीचे देखेंगे इसके अबाउट के आइसबर्ग क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेलकम टू द आइसबर्ग क्लब, अ ग्रुप ऑफ 550 polar bears living on the AVAX blockchain. Years ago, the polar bears lived happy lives. सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं कि जो ये पोलर बेयर्स हैं ये एवेक्स ब्लॉकचेन का हिस्सा हैं और सालों पहले ये बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बट रिसेंटली देयर होम्स हैव बीन डिसअपीयरिंग एज देयर आइसबर्ग्स मेल्ट। लेकिन माजी करीब में इनके माजी करीब में इनके घर हैं जो डिसअपेयर हो गए हैं क्योंकि जो आइसबर्ग्स हैं वो पिघल रहे हैं। दे कैन नो लॉन्गर सिटी असाइड एंड वॉच एज द वर्ल्ड इज़ डिस्ट्रॉइंग। तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक अंदर नहीं बैठ सकते और ना ही दुनिया को तबाह होते देख सकते हैं। An allied group of 550 brave polar bears have decided to create the Iceberg Club in order to protect their homes. तो इस लिहाज से 550 बड़े जो बहादुर पोलर बेयर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आइसबर्ग पोलर को की मदद से अपने घरों को बचाएंगे। दे विल स्टॉप एट नथिंग इन ऑर्डर टू हेल्प द वर्ल्ड एंड सेव द प्लेनेट। तो वो अपनी कोशिशों से दुनिया को बचाएंगे। ज्वाइन द काज एंड मीट अ पोलर बेयर नाउ। तो सबसे पहले हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और ख़रीदना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे पोलर बेयर्स 550 प्राइस जो इसकी दी गई 1.25 एवेक्स है और मिन डेट मार्च है। ब्लॉक चेन भी एवेक्स है 12th। इसके अलावा हम देख सकते हैं हम इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ ट्विटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह ये दीगर ऐप दिए गए हैं जिनकी मदद से हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इनका इंटरफेस दिया गया है आइसबर्ग पोलर का। इसके अलावा हम नीचे देखेंगे इनके टोकनोमिक्स इनके क्या हैं। तो सबसे पहले दिया गया है बैकिंग प्राइस। ईच पोलर बेयर इज़ बैक्ड बाय अ सप्लाई ऑफ स्टेबल कॉइन्स गिविंग ईच वन एन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ बैकिंग प्राइस दिया गया है कि जो एक हर जो पोलर बेयर है उसको हम एक अहम इंस्ट्रिक वैल्यू की मदद से भी बैक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेजरी दिया गया है 80% of our initial mint will be deposited into our DFI treasury. 50% of the treasury will be stored in the stable coins and 50% will be stored in the DFI protocol tokens. तो यहाँ बता रहे हैं जो इनका ख़जाना है वो 80% जो है वो इनिशियल मिनट को डिपॉजिट किया जाएगा। जो 50% है वो ट्रेजरी ख़जाना उसको स्टेबल करने के लिए स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा जो 50% है वो DFI प्रोटोकॉल टोकन्स में दिया जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे 2% रिफ्लेक्शंस। 2% रॉयल्टी विल बी डिपॉजिट इनटू आवर रिवार्ड पोल ईच वीक। और हर हफ्ते इनके 2% रॉयल्टी ना जो है उसको रिवॉर्ड पोल में भी दिया जाएगा। इसके अलावा हम नीचे देखेंगे कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स। 25% ऑफ द टोकन जनरेटेड फ्रॉम आवर ट्रेजरी विल बी कंपाउंडेड बैक इनटू आवर ट्रेजरी मेकिंग द टूवर्ड्स ग्रेटर वीक टू वीक। तो ये इनकी कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स दिए गए हैं कि 20% जो टोकन्स हैं वो इस चीज़ में दिए जाएंगे। इसके अलावा हम नीचे देखेंगे क्लाइमेट इनिशिएटिव। 25% of the tokens generated from our treasury will be donated to the climate relief organization are used to hold our own climate relief event. तो इनकी जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है उसका 20% जो हिस्सा है वो उनके रिलीफ इवेंट में दिया जाएगा और डिनोट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ दिए गए हैं रिवॉर्ड पोल्स। 40% ऑफ द टोकन जनरेटेड फ्रॉम आवर ट्रेजरी विल बी डिपॉजिटेड इनटू आवर रिवॉर्ड पोल एंड एयर ड्रॉप टू आवर होल्डर्स ईच वीक। और जो इनका रिवॉर्ड पोल है उसमें 40% का हिस्सा जो है हर हफ्ते एयर ड्रॉप उनके रिवॉर्ड पोल में बनाया जाएगा जो इनकी टोटल ट्रेजरी का हिस्सा है। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे इसका नीचे रोड मैप फेज़ दिए गए हैं इनके। हम देख सकते हैं कि यहाँ इनके 6 फेज़ दिए गए हैं। इसके अलावा हम फेज़ क्या है हम देख लेते हैं इनको। फेज़ 1 डेवलपमेंट।
develop Discord, create logo, create team of artists, developers and DFI experts, write smart contracts, begin our development। तो यहाँ फेज़ 1 है कि हमें सबसे पहले डेवलपमेंट करनी होगी। डेवलपमेंट हमें डिस्कार्ड की करनी है, लोगो की करनी है, आर्टिस्ट की करनी है, DFI एक्सपर्ट्स की करनी है। तो यहाँ डेवलपमेंट हम करेंगे, यहाँ फेज़ 1 में दिया गया है। इसके अलावा फेज़ 2 है, डेवलपमेंट हम करेंगे क्रिएट ट्विटर, राइट आर 4 मीडियम आर्टिकल्स, पब्लिश इन 1 वेबसाइट, लीज इनिशियल इन्फो, ओपन डिस्कार्ड टू द पब्लिक, क्रिएट स्मॉल ग्रुप्स ऑफ OGS, अपलोड फंड्स टू मार्केटिंग बॉकेट। तो ये यहाँ फेज़ 2 में डेवलपमेंट दी गई है कि हमें ट्विटर बनाना है, इनकी मीडियम आर्टिकल को ज्वाइन करना है, इसके अलावा डिस्कार्ड को ओपन करना है, और भी काफ़ी सारी यहाँ मालूमात दी गई हैं जो कि फेज़ 2 में दी गई हैं और डेवलपमेंट बताया गया है। यहाँ फेज़ 3 इनकी है कम्युनिटी ग्रोथ social using incentivities, host event to bond community, use influencer marketing to grow the project, host large scale giveaway, fill up whitelist with 150 members, host amazing gather list of possible climate initiative organizations। तो ये है कम्युनिटी को अगर हमने ग्रोथ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ भी इनके पॉइंट्स काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि हमें कम्युनिटी को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो ये हमारा फेज़ 3। इसी तरह फेज़ 4 दिया गया है और फेज़ 5 भी दिया गया है और फेज़ 6 सेव द बेयर्स। किस हमारा जो सबसे अहम फेज़ है वो है बेयर्स को सेव करना। तो ये है तो ये है इनका रोड मैप जहाँ फेज़ 6 दिए गए हैं। इसके अलावा रेयरिटी, all polar bears are treated equally in the iceberg club, however some polar bears are more rare than others। rarities are based ऑफ द बैकग्राउंड कलर ऑफ ईच पोलर बेयर। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ये पोलर बेयर हैं उनको एक ही लिहाज से ट्रीट किया जाता है, लेकिन कुछ बेयर ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा रेयर होते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके अलावा FAQs मतलब यहाँ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि हम क्वेश्चन इनसे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड हियर, हेड ओवर टू आवर डिस्कार्ड टू आस्क एंड लर्न मोर। कि अगर इनको यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके जवाब यहाँ नहीं दिए गए तो हमें डिस्कार्ड को ज्वाइन करके भी उनके मालूमात हासिल कर सकते हैं। वाई शुड आई इन्वेस्ट, यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनके क्वेश्चन क्या हैं। Why should I invest? The combination of our baking supply and weekly rate drops to holder gives everyone the highest possible chance of profiting in the long run. The formula of treasury allows for long-term market dynamics to give each polar bear a very stable price to go along with this. By investing, you are providing funds to avoid the environment, the state of our climate is in critical condition, we need change and relief for those most affected। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करने की वजह ये बता रहे हैं कि अगर हम यहाँ आइसबर्ग को ख़रीद लेते हैं या इनको ज्वाइन कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इसके अलावा ये हमारे फंड्स भी हमें मुहैया करेगा। इसके अलावा इनके मार्केट डायनमिक्स भी हैं और जो ईच पोलर बेयर है उसकी वैल्यू अलग है और वे स्टेबल है, तो ये इस वजह से हमें ना इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, हाउ विल द ट्रेजरी बी इन्वेस्टेड, कि ट्रेजरी को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर ट्रेजरी विल बी इन्वेस्टेड इनटू अ सीरीज DFI प्रोटोकॉल्स बोथ ऑन एंड ऑफ चेन, दे आर वोटेड ऑन बाय। तो यहाँ भी हम इस ट्रेजरी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे सवाल देख सकते हैं, हु इज़ बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या है वो भी यहाँ मालूमात दी गई हैं। आगे व्हेन इज़ मिंट एंड व्हाट इज़ प्राइस एंड व्हाट इज़ वाइट लिस्ट, तो ये मिंट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वाइट लिस्ट क्या है, वो भी यहाँ बताया गया है। इसके अलावा यहाँ इसके इंटरफेस दिए गए हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट शेप्स कलर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा द आइसबर्ग क्लब मिंट क्रिएट आई सेव द प्लेनेट कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर हम इनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ इनका लिंक दिया गया है, इसकी मदद से हम इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन द आइसबर्ग क्लब एंड फाइंड आउट मोर, अगर इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ बताया गया है। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, ट्विटर और दीगर ऐप से भी हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ मिंट बियर्स वोटिंग अबाउट इकोनॉमिक्स मैप और रियलिटी दिया गया है। तो ये था हमारा आज का NFT प्रोजेक्ट द आइसबर्ग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, और मेरी ऐसी वीडियोस देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बकायदा तौर पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।